बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 6 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक, एक्सरसाइज 6 ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 8 करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया है इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे। वहाज बाइज अ पिज्जा for 800 rupees. A week later, the same pizza cost rupees 900. When Wahaj asked the manager for the reason, he explains that the government has imposed a general sales tax on all restaurants. What is the general sales tax percentage? अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि वहाँ जो है वो उसने पिज़्ज़ा बाय किया 800 का, और एक हफ्ते के बाद उसकी प्राइस होगी सेम पिज़्ज़ा की 900। फिर जब उसने वहाज ने पूछा मैनेजर से कि क्या रीज़न है क्यों इसकी प्राइस बढ़ गई है, तो उसने बताया कि गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया हुआ है टैक्स, जनरल टैक्स जो है वो सब चीज़ों के ऊपर इम्पोज कर दिया हुआ है, जितने भी खाने वाले रेस्टोरेंट्स हैं। व्हाट इज द जनरल सेल टैक्स परसेंटेज? अब हमने बतानी है कि परसेंटेज इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में फर्स्ट आपने लिखना है वहाज बाइज अ पिज्जा, और अगर आप इसको आसान वर्ड्स में करें तो लिखेंगे सिंपल कॉस्ट प्राइस ऑफ पिज्जा। ठीक है, तो कितनी है 800। फिर सिंपल हम यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ पिज्जा इंक्लूडिंग टैक्स, विद टैक्स या विद अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो कितना उसने बोला है 900 ही हुआ ना। सेम पिज्जा टैक्स कॉस्ट रुपीज आफ्टर अ वीक 900 हो गई। फिर उसने जब रीजन पूछी तो रीजन में पता चला कि ये क्या है, जनरल सेल्स टैक्स है। सो हमने टैक्स की अमाउंट को भी इंक्लूड करते हुए यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख दी है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज के लिए बेसिकली हमें जो है ना वो अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करना होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस पहले थी, अमाउंट ऑफ पिज्ज़ा, यहाँ पे हमने लिखना है कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ पिज्ज़ा विद टैक्स। जो जो टैक्स वाली हमारे पास प्राइस थी, जो वीएटी यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स वाली प्राइस थी, उसको हम पहले लिखेंगे और उसमें से हमने माइनस कर देना है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे हमारे पास 800 आ गया। अब हम इन्हें माइनस कर देते हैं, 900 में से हमने जब 800 माइनस किया तो 100 आ गया। तो ये हमारे पास सिंपली ना अमाउंट ऑफ पिज़्ज़ा आ गई, सॉरी यहाँ पे आना है अमाउंट ऑफ टैक्स। तो आप ना इसको ठीक कर ले, अमाउंट ऑफ टैक्स है क्योंकि हमने टैक्स से तो फाइंड किया। अभी अमाउंट ऑफ टैक्स आ गई हमारे पास 100 रुपीज़। अब परसेंटेज फाइंड करना है, तो सिंपल जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज। तो हम इसको इस तरह भी लिखते हैं रेट ऑफ टैक्स। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जो अमाउंट ऑफ टैक्स आई है उसको ऊपर रखना है, नीचे यहाँ पे हम रखेंगे 800। अब 800 बेसिकली क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ पिज्ज़ा। यहाँ पे अपने अमाउंट ऑफ पिज़्ज़ा लिखना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, और मल्टीप्लाई कर देना है रेट के लिए, यानी कि हमारे पास परसेंटेज चाहिए ना, तो आप यहाँ पे ना परसेंटेज भी लिख सकते हैं। वैसे एक ही बात होती है, रेट या परसेंटेज। 100 और परसेंट, यानी कि ये चीज़ हमने शो की है परसेंटेज के लिए। तो सिंपल मैंने सारी यहाँ पे वैल्यू लिख दी। ये अमाउंट ऑफ टैक्स है, ये हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा है, एंड ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने परसेंटेज के लिए। एक जीरो दूसरे जीरो से कट गया, दूसरा जीरो दूसरे के साथ कट गया, बाकी हमारे पास 100 वन जा 100 बचा, डिवाइड में आ गया 8। तो अब हम ना इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 8 जो है वो बाहर आएगा, 100 आएगा अंदर। ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ, आपने इसको क्वेश्चन का पार्ट नहीं समझना, आप इसको रफ वर्क में ही कीजिएगा। 8 वन जा 8, क्योंकि 8 टू जा 16 जो कि बड़ा आ जाता है, इस वजह से हमने 8 वन जा 8 ही डिसाइड किया। 10 में से 8 निकाला 2 आ गया। अब 2 छोटा है 8 से, तो एक हम जो जीरो है वो नीचे ले आएंगे। 8 3 जा 24 हो जाता है। सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 2 जा 8 2 जा 16। 20 में से 16 को निकाला तो 4 आ गया। अब ये 4 जो है वो छोटा है 8 से, और ना ही हमारे पास कोई नेक्स्ट वैल्यू है जिसको हम नीचे ले सकते हैं, ला सकते हैं। सो यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पे कर दिया मैंने जीरो ऐड। तो ये 40 बन गया, 8 5 जा 40। तो हमारे पास परसेंटेज आ गई है 12.5, यानी कि 12.5% का जो है वो टैक्स इंक्लूडेड है इस सारी अमाउंट में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9। फाइंड द सेल्स टैक्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ रेडियो सेट हुज लिस्ट प्राइस इज 1200, द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 7%। अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है फाइंड द सेल्स टैक्स, यानी कि हमने ना क्या फाइंड करना है, टैक्स फाइंड करना है, यानी कि अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करनी है एंड टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट। और टोटल कॉस्ट टैक्स के इंक्लूडेड, जब टैक्स इंक्लूड कर दिया जाएगा तब हमने उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। हुज लिस्ट प्राइस इज 1200, यानी कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है सिंपल लिस्ट पे लिखा हुआ है वो है 1200। द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 7%। अब 7% जो है वो उसकी क्या है, परसेंटेज है। सिंपल हम यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस आप लिखेंगे या लिस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। सो आप लिस्ट प्राइस लिखें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस ही है। लिस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट 1200। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स या परसेंटेज ऑफ टैक्स 7%। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट ऑफ, क्योंकि लिखा हुआ है फाइंड द सेल टैक्स मीन्स के अमाउंट फाइंड करनी है और साथ ही साथ टोटल कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वाली जो चीज़ है वो है सेल टैक्स। सिंपल लिखेंगे अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। तो उसके लिए सिंपल क्या करना होगा, रेट ऑफ टैक्स को मल्टीप्लाई कर देना होगा जितनी भी हमारे पास लिस्ट प्राइस है रेडियो सेट की। अब इस परसेंट का मतलब है डिवाइड में 100 लिख दिया। हमेशा जो है ना इस परसेंट का मतलब डिवाइड में 100 होता है। ये 0 इस 0 से कट गया, दूसरा दूसरे के साथ कट गया, बाकी हमारे पास बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 84, यानी कि 84 अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। तो एक चीज़ हमने फाइंड कर दी। अब दूसरी हमने क्या फाइंड करनी थी, दूसरी फाइंड करनी थी कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ अ रेडियो सेट। जब हमने इसमें टैक्स इंक्लूड करेंगे तो उसके बाद इसकी क्या प्राइस आएगी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट। उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, जितनी भी आपकी पहले लिस्ट प्राइस थी उसमें ऐड करना है अमाउंट ऑफ टैक्स। तो अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है 84, तो यहाँ पे मैं 84 लिख देती हूँ। तब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं तो सिंपल हमारे पास 1284 रुपीज़ जो है वो रेडियो सेट की अमाउंट आ जाएगी टोटल। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख देते हैं 1284। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया।